व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है हिमांशु। वेलकम टू बस बीम एंड आज वीडियो की शुरुआत होगी पुष्पा से और वीडियो का अंत होगा नल के एमसीयू में आने से। अब आज इस पॉइंट पर पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। इसने आरआरआर और केजीएफ 2 जैसी मूवीज को सरपास कर लिया है, लेकिन बिगर पिक्चर कुछ और ही है और वो है बॉलीवुड का खात्मा। मैं बॉलीवुड का कोई हेटर नहीं हूँ, बट जिस तरह से अभी रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड का फॉल डाउन शुरू हुआ है और साउथ की मूवीज का राइज शुरू हुआ है, ऐसे में सच को नकारा भी नहीं जा सकता। अभी कुछ टाइम पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने कहा था कि स्टारडम, फेस वैल्यू जिसके दम पर पहले मूवीज ऐसे ही हिट हो जाया करती थी, वो अब खत्म हो चुका है। और इतनी सीनियर एक्ट्रेस का इतनी बड़ी बात बोलना डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बॉलीवुड हैज रन आउट ऑफ फ्रेश आइडियाज। उनके पास अब नए आइडियाज नहीं है, बस कॉपी पेस्ट वाला सीन है, इधर से उठाया उधर चिपकाया। जब भी कोई मेजर साउथ मूवी रिलीज होती है तो उसके आसपास जितनी भी बॉलीवुड मूवीज आ रही होती हैं, उनकी मौत अपने आप ही हो जाती है, बिना मारे मर जाती हैं। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि पुष्पा 2 स्टोरी वाइज अच्छी नहीं है, ये डायरेक्शनलेस लगी। अब देखो, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी मूवी का रिव्यू करने नहीं बैठा हूँ। कैसी थी वो आप खुद डिसाइड कर लो। बट हाँ, इतना जरूर है कि इसमें पुष्पा को जिस तरह से 40-50 गुंडों को अकेले पेलते हुए दिखाया गया है, चलो वो भी एक बार को जैसे तैसे मान लेते हैं, बट हद तब हो गई थी जब पुष्पा के हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी वो गुंडों को यहाँ गले में दबाकर उठाकर फेंक रहा है, जैसा कि मैंने देखा था। मतलब अभी तो केवल फिजिक्स को टारगेट किया जाता था, अब तो भाई बायो को भी लपेट लिया। जो साइंस के फैक्ट्स हम लोगों ने रट्टा मार के 10th और 12th पास किया है, भाई सब झूठ था। अब कुछ लोग इस पर कहने लगे कि जॉन विक में तो जॉन ने अकेले पूरे शहर को निपटा दिया था, तब तुम्हारी फिजिक्स कहाँ गई थी। तो भाई एक बार ये वीडियो देखो। पहली बात तो पूरे शहर को नहीं, हाई टेबल को निपटाया था। और सबसे बड़ा फर्क पुष्पा और जॉन विक के बीच ये था कि जॉन विक में गुंडे टप्पा खा के बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहे थे, और बहुत पॉइंट्स पर तो जॉन विक को ऐसे मारा था भाई उन बंदों ने कि बेचारा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और सीरियसली गाइस, पुष्पा को आप बॉलीवुड मूवीज से कंपेयर करो, उनसे बेटर बताओ, वो चलता है, बट जॉन विक जैसी मूवीज से इसे कंपेयर करना ये थोड़ा गलत है। जॉन विक के लिए कियानू रीव्स ने महीनों तक धूप में डिफरेंट गन्स चलाने की ट्रेनिंग ली थी भाई, एक्चुअल में मेहनत करी थी, पसीना बहाया था। और शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि जॉन विक में कियानू रीव्स का जो सिग्नेचर स्टाइल था पिस्टल को रीलोड करने का, मतलब नॉर्मल पिस्टल से जब मैगजीन ड्रॉप होती है तो कियानू रीव्स ने एक यहाँ पर नया तरीका इजाद किया था। उन्होंने पिस्टल को ऐसे रिलोड करते टाइम ऐसे झटका देते थे तो उससे मैग निकलकर अपने आप गिर जाती थी और दूसरी मैग उनके हाथ में होती थी, जिससे वो तुरंत रिलोड कर लेते थे। ये जो उनका तरीका था, ये उन्होंने बनाया खुद से था, एंड ये एक्चुअल में इतना इफेक्टिव था कि इससे जो एक्चुअल रियल लाइफ में रिलोडिंग टाइम होता है वो कम हो जाता था और लोग इसे इस तरीके को उनके रियल लाइफ में भी यूज कर रहे थे। तो भाई डेडिकेशन में और स्टारडम के दम पर फिजिक्स की धज्जियां उड़ाने में फर्क होता है, बट स्टिल मैं किसी मूवी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, कतई भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक लॉजिकल बात बताई मैंने। अब बात करें एवेंजर्स डूम्सडे की, तो ऐसा लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी हमने जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा अलग होने वाली है। बिकॉज सबसे पहले तो क्रिस इवांस का रिटर्न हुआ, एंड उसके बाद अब हेली एटवेल का रिटर्न भी अनाउंस हो गया है, जिन्हें हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक वेरिएंट के तौर पर देखा था। हालांकि उनकी कहानी शुरू होते ही खत्म भी हो गई थी, बट एक बार फिर से उनका ऑफिशियल रिटर्न अनाउंस हो गया है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, एंड उनका रोल होगा एजेंट कार्टर का, यानी मिस पेगी कार्टर। और भाई इन्हें मिलाकर अब तक एवेंजर्स डूम्सडे के 10 ऑफिशियल मेंबर्स को रिवील कर दिया गया है। उनके नाम एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं। आरडीजे का डॉक्टर डूम, क्रिस इवांस, फैंटास्टिक 4 के चारों मेंबर्स, टॉम हॉलैंड एज स्पाइडी, कम्बरबैच एज स्ट्रेंज, मैकी एज कैप्टन और लेटेस्ट इज एजेंट कार्टर। सेकंड अपडेट और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। एक ट्रस्टेड इनसाइडर ने ये रिवील कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में क्रिस इवांस कौन सा हीरो प्ले करने वाले हैं। ये ना ही कैप्टन अमेरिका होगा और ना ही कैप्टन हाइड्रा, ये हो सकता है नोमैड। अब वैसे तो सारे कॉमिक्स के चर्ची नोमैड्स को जानते हैं, बट जिन्हें नहीं पता तो कॉमिक्स में एक पॉइंट ऐसा आया था जहां कैप्टन अमेरिका का विश्वास अपनी कंट्री और अपनी गवर्नमेंट से उठ गया था। ऐसे में उन्होंने अपनी कंट्री को सर्व करना छोड़कर कैप्टन अमेरिका का कॉस्ट्यूम उतार दिया, एंड उसकी जगह उन्होंने एक डिफरेंट आइडेंटिटी अपना ली, और यही जो डिफरेंट आइडेंटिटी थी यही थी नोमैड। कई लोगों का यह भी मानना था कि क्रिस इवांस नोमैड का रोल ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर में प्ले कर चुके हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने यूएसए से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उनके कॉस्ट्यूम में वो सब हटा कर रखी थी, इवन अपना मास्क तक हटा दिया था। बट ऐसा एक्चुअल में था नहीं, वो बस स्टीव रॉजर्स का एक स्लाइटली डिफरेंट पोर्ट्रेयल कर रहे थे, नथिंग एल्स। बाद में ये चीज खुद मार्वल की तरफ से कंफर्म कर दी गई थी। नोमैड तो वो अब बनेंगे पहली बार लाइव एक्शन में, और ये परफेक्ट भी रहेगा गाइस, क्योंकि इससे सैम विल्सन की कैप्टन वाली इमेज पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। प्लस कुछ लोगों का कहना था कि क्रिस मैग्नेटो या फिर ऐसा ही कोई इंटायरली डिफरेंट रोल प्ले करेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, बिकॉज बीइंग अ मार्वल फैन ये बात
किसी को हजम नहीं होगी, क्योंकि पहले तुम क्रिस को कैप के तौर पर पसंद करते थे, फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन में उन्होंने जॉनी स्टॉर्म को फिर से रिप्राइज किया, बट थर्ड टाइम अगर वो बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर में आ जाते हैं तो फिर मामला एकदम खिचड़ी हो जाएगा। नोमैड चलेगा, कैप्टन हाइड्रा भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं इनकी जड़ें कैप्टन अमेरिका से ही जुड़ी हुई हैं, या एक तरह से इन्हें तुम कैप्टन का एक डिफरेंट वर्जन भी कह सकते हो। तो ये तो चल जाएंगे, बट मैग्नेटो, ये बात किसी के गले से नहीं उतरने वाली। दैट वॉज प्योर ह्यूमर। तो पॉसिबिलिटी तो सिर्फ दो ही है, एक कैप्टन अमेरिका एंड कैप्टन हाइड्रा, एंड सेकंड वन इज नोमैड, एंड फाइनली क्रेवन द हंटर, जिसका एक्चुअल नाम होना चाहिए था क्रेवन द सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स हंटर। इसकी चीचा लेदर के बाद फाइनली सोनी का स्पाइडरवर्स अपडेट हो चुका है, या नहीं हुआ? वेल, चीजें अभी भी थोड़ी सी मिक्स्ड अप लग रही हैं, क्योंकि मैडम वेब और क्रेवन द हंटर जैसी मूवीज से सोनी ने ये तो साबित कर दिया कि उससे नहीं हो पाएगा। क्रेवन द हंटर के बाद एसएसयू को डेड हो जाना था और मार्वल के साथ अपकमिंग स्पाइडी मूवीज पर उसे फोकस करना था। प्लस एनिमेटेड स्पाइडरमैन उसका यानी माइल्स अभी भी है और अच्छा खासा चलता भी है, उसकी थर्ड मूवी आनी भी है, बट लाइव एक्शन एसएसयू इज डेड नाउ। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर एसएसयू वाकई में खत्म हो गया है तो फिर नल का क्या? क्योंकि वेनम द लास्ट डांस के मिड क्रेडिट सीन में ना सिर्फ नल को दिखाया गया, बल्कि उसने ये भी कहा था कि अब जब हमारा चैंपियन यानी वेनम हार चुका है, खत्म हो चुका है, तो वो क्लिंटार से आजाद होगा और सबको जलाकर खाक कर देगा। और सच पूछो तो नल एमसीयू के सबसे बिगेस्ट एंड एंशिएंट इविल थ्रेट्स में से एक है, तो उसका आना तो ऑलरेडी कंफर्म है। बट सवाल ये है कि जब सोनी का स्पाइडरवर्स ही नहीं रहा तो नल आएगा कैसे? वेनम 3 की डायरेक्टर ने बाद में ये रिवील किया था कि अभी तो जस्ट नल का इंट्रो हुआ है और अब नल को सोनी वर्स से रिमूव करके समहाउ एमसीयू में लाया जाएगा। समहाउ मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो, नल फिलहाल सोनी वर्स में ही है और उसे आना होगा एमसीयू में। मार्वल को एटलीस्ट ये तो एक्सप्लेन करना ही होगा ना कि नल एसएसयू से एमसीयू में कैसे आया। ऑल्दो ये बहुत इजी है, हो सकता है नल अपने इन पोर्टल्स के थ्रू एमसीयू में आ जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वेनम द लास्ट डांस में एडी भी सी पोर्टल के थ्रू एमसीयू से निकलकर वापस से एसएसयू में आ गया था, तो डेफिनेटली इस पोर्टल से एसएसयू से एमसीयू में भी जाया जा सकता है। देखा जाए तो नल को एमसीयू में लाने का ये सबसे आसान तरीका है, पोर्टल वाला। और यहाँ पर यानी एमसीयू में आकर वो फिर से स्पाइडरमैन और वेनम से हेड ऑन बैटल कर सकता है। तो नल के लिए परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, भले ही क्रेवन द हंटर के साथ एसएसयू खत्म हो गया हो, लेकिन नल की कहानी अभी जस्ट शुरू हुई है जो आगे एमसीयू में कंटिन्यू करेगी। सो गाइस, कैसी लगी ये सारी अपडेट्स मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को भी कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली एमसीयू और डीसीयू की कोई भी अपडेट तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। मैं तुम्हारी दुनिया खाक कर दूंगा।